हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि आपको पता ही प्रीवियस लास्ट ईयर 2 साल पहले जो पेपर होता तो उसका सिलेबस है। तो मैं घर आई हुई थी तो ये सिलेबस यहाँ रखा हुआ था। लास्ट टाइम मैं ले जाना भूल गई थी, तो उस टाइम जब मैंने लिखा था तो जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होते गए थे उन पर कंप्लीट लिख दिया था और कोई कितने नंबर का है। तो मैं सिलेबस देख रही थी, मैंने कहा सिलेबस को भी अपने साथ ले जाऊँगी क्योंकि हर बार मुझे फ़ोन में से देखना पड़ता है। सिलेबस मैं निकलवाया नहीं था इस बार, तो मैं अपने नोट्स देख रही थी और यहाँ से मैं सीडीपी करूँगी। सीडीपी के यूनिट 5 के मेरे नोट्स हैं, सारे नोट्स नहीं है, 2-3 टॉपिक के हैं। जैसे इसमें एनईपी है, पोस्को एक्ट है जो बच्चों के लिए बना था, और पोस्को एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आप देखना, पोस्को एक्ट मैंने प्रीवियस ईयर भी डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि पोस्को एक्ट से कितने सारे क्वेश्चन थे। तो ये कुछ टॉपिक है वो मैं करूँगी। तो आज मेरा फास्ट भी नवरात्रि का पहले दिन का व्लॉग है, तो ये मैंने एडिट नहीं किया था क्योंकि जब व्रत रखते हैं तो इतनी एनर्जी नहीं बचती कि पढ़ाई करो व्लॉग भी एडिट करो। तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, थोड़ा सा ही पढ़ाई की थी मैं, मुश्किल से 1.5-2 घंटे, तो उसे रिकॉर्ड किया था। तो मैं कोई नया कुछ करना नहीं चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो जो भी पुराना है वो मैं करती हूँ। तो जैसे मैं घर पे आई हुई हूँ तो मैंने सोचा कि जो पुराना है वो करती हूँ। तो सीडीपी में मैंने बहुत बार पढ़ रखी है, तो सीडीपी मेरे लिए आसान हो जाता है। जैसे अब नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रों में दोपहर में खाना नहीं खाती। वैसे मेरा फर्स्ट और लास्ट ही रहता है, तो जिस दिन पहला नवरात्रा था तो उसी दिन का की वीडियो है ये, और मैं लास्ट रखूँगी, बीच में नहीं रखूँगी। तो क्योंकि फास्ट होता है तो इतनी एनर्जी नहीं बचती कि हम पढ़ाई भी करें, और मतलब मैं बीच में फलार वगैरह कुछ नहीं खाती, बस हल्का फुल्का कुछ ले लिया, दूध ले लिया रात को। तो इतनी एनर्जी नहीं बचती हम नया कुछ पढ़े। तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं, 2-3 घंटे तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि आप मानो ना मानो आपके घर पे अपने अच्छे से पढ़ाई होती है। आप तो ससुराल में रहते हो, अब मैं चली जाऊँगी, मेरे पास 4-5 दिन है, तो मैंने सोचा जितना भी यहाँ हो रहा है। और रही बात नोटिफिकेशन की, बहुत बच्चे पूछते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखो कुछ नहीं पता, मतलब कुछ नहीं कह सकते। मैं तो अभी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर में करा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। तो यहाँ से पे मैंने एनईपी वैसे आपने सबने पढ़ रखी होगी पहले भी, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग एनईपी की ऑफिशियल वेबसाइट से बनाए थे। और जब खुद से नोट्स बनाते हैं, हो सकता है हमें खुद से नोट बनाने में टाइम लगे, लेकिन वो धीरे धीरे हमें पता चलते रहता है कि हाँ हमें कहाँ पे गलती है। और अगर मैं मानती हूँ कि मतलब कोई पूछता है केवीएस करने क्रैक करना है और वही सिलेबस है, लास्ट वाला सिलेबस है, मान लो ये लास्ट वाला सिलेबस है, तो कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपसे कहूँगा लास्ट वाला सिलेबस है, आप डेडिकेटली पढ़ रहे हो, आपको मतलब बिल्कुल ऐसा तो है नहीं आपको कुछ नहीं आता होगा, आपने सीटेट में पढ़ा होगा। जब आप केवीएस दोगे तो ऑब्वियसली आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ पहले से ही पता होंगी। तो मुझे लगता है अगर आप 2 से 3 महीना दोगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। 2 महीने आप डेडिकेटली पढ़ोगे ना तो आपका हो जाएगा। मैंने फिर सेकंड स्टडी सेलेक्ट किया था, और मतलब मेरा फास्ट था जैसे मैंने आपको बताया, तो थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया था क्योंकि मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ना चाहती थी। और ये शाम के टाइम है, शाम के टाइम मैंने सेकंड स्टडी सेलेक्ट किया, पढ़ना तो मैं कुछ वैसा चाहती थी कि मैं केवीएस के रिगार्डिंग कुछ पढूं। लेकिन ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं जो मैंने परमार एसएससी से बनाए थे। सॉरी, इन परमार एसएससी बनाए नहीं थे, उनके नोट्स के हार्ड कॉपी निकाले, परमार एसएससी से नोट्स देखे थे मैंने। उनका बैच परचेज कर रखा है, और उनका जो बैच है वो 1,000 वाला बैच मैंने परचेज कर रखा है, 2 साल की वैलिडिटी है। और बैच के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं। किसी ने गगन प्रताप सर के मैथ के बैच के बारे में पूछा था, वो ले लें, बहुत अच्छा है। अगर आप BT+B की तैयारी कर रहे हो तो गगन प्रताप सर का बैच बेस्ट है, बिना सोचे समझे ले लो। और हाँ, हो सकता है आप रेट ज़्यादा हो, जब मैंने लिया था वो 700 या 800 का था, अब उसके प्राइस बढ़ गए हैं क्योंकि मेरा कुछ नया पढ़ने का मन नहीं किया। और पॉलिटी कह सकते हैं वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने कहा कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही पढ़ लूँ। तो मैंने सोचा पॉलिटी पढ़ते हैं। और मतलब मुझे पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी मतलब मुझे पॉलिटी सबसे ज़्यादा पसंद है, या उसको सबसे छोटा सब्जेक्ट मान सकते हो। मैंने कहा चलो कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि मैं पॉलिटी पढ़ लूँ। देखो, पॉलिटी में बात करूँ केवीएस में तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ पॉलिटी आपकी और भी एग्जामों में आएगी, जीएस जिसमें होता है उसमें तो आएगी। तो केवीएस में तो इतने ज़्यादा नंबर कंटेन नहीं करती, बट मेरे को था कुछ ना कुछ पढ़ना, और मेरा और कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं था क्योंकि ईवीएस मैंने बहुत बार पढ़ लिया, तो वही सब पढ़ पढ़ के मैं बोर सी हो गई। तो कुछ नया पढ़ता हूँ, फिर पॉलिटी मुझे पसंद भी है। और अब मैं जब अपने घर जाऊँगी, गुड़गांव जाऊँगी, तो मैं अपना वहाँ
20-25 दिन की स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि मेरे को आगे कैसे तैयारी करनी है, और मॉक टेस्ट भी लगाऊंगी, 1-2 तो लगाऊंगी मॉक टेस्ट। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि आपको भी कैसे करना है, क्योंकि अभी तो घर पे आई हूँ, तो घर पे बहुत सारे काम रहते हैं हमारे। और उसके बाद मेरा मई में बीएड के पेपर है, तो बीएड के पेपर के लिए फिर मुझे मेरे घर आना पड़ेगा। तो मान लो 15 दिन बीएड के पेपर में निकल जाएंगे, क्योंकि पढ़ना तो बीएड के पेपर के लिए पड़ेगा। तो मैं बाकी जो अप्रैल अप्रैल का जिस 20-25 दिन का टाइम है, उसमें अपना केवीएस के रिगार्डिंग कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगी मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। या आप बिगिनिंग से हो तो देखो 20-25 दिन में पूरा सिलेबस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 20-25 दिन में तुम अगर अच्छे से तैयारी करोगे 60-70% सिलेबस तैयार कर लोगे, तो उसके रिगार्डिंग बनाओगे कैसे पढ़ना चाहिए। और डेली देखो 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अगर आप वो सब करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। और देखो मेरे से किसी ईवीएस के लिए कहा था, मैंने प्रतीक शिवालिक सर की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली थी, वो आपको मिल जाएगी। मैंने 21 फरवरी को डाली, आप एक बार देख लेना, तो उस पर वो लिखा था, तो आप एक बार देख लेना। 21 फरवरी के दिन डाली है, उसको डाउनलोड कर लेना, 300 MB की है, और उसे देख लेना। वो हिंदी में, इंग्लिश में नहीं मंगाई थी मैंने, हिंदी में ही मंगा ली थी, क्योंकि इंग्लिश की आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो कंटेंट जो देखना है वो हिंदी में देख लूँगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे को हिंदी में भी उतना ही समझ में आता है जितना इंग्लिश में समझ में आ जाता है। दोनों लैंग्वेज से मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना।